बेटी को भीख मांगते हुए लोगों के पास जाते हुए नहीं देखना चाहते। रिश्तेदारों से भी मदद मांगा, लेकिन कोई रिश्तेदार मदद नहीं किया। पापा 10 साल से बीमार है। हमको भी किडनी का प्रॉब्लम हो गया, प्रोस्टेज हो गया, फैटी लिवर हो गया, शरीर का हड्डी क्रैक है। 4 बेटी है, बेटा नहीं है। ज्यादा भूख लगता है तो किसी से मांग के खा लेते हैं। अगर आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर उन लोगों तक पहुंचाइए जो सहयोग कर सकते हैं। माता बीमार है, पिता बीमार है, खुद भी बीमार है, 25 लाख का कर्जा हो गया है, 4 बेटी है, सालों से घर से बाहर है। बेचैनी है कि कब वह समय आएगा ये घर जा पाएंगे, घर पे कभी बात कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार राम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मुजफ्फरपुर जिला, थाना मनियारी, गांव पका है। आपको क्या ऐसी समस्या आई कि आप इतना कर्जा में डूब गए? बहन का शादी किए और घर परिवार चलाते थे। 2 दुकान था, दोनों दुकान मैंने खत्म हो गया। और भी पापा 10 साल से बीमार है। और उसके बाद साल भर पहले हमको भी किडनी का प्रॉब्लम हो गया, प्रोस्टेज हो गया, फैटी लिवर हो गया, जिसके कारण 6 महीना बेड रेस्ट में चले गए। लोगों को लगा कि अब ये बच पाएगा कि नहीं, पैसा देगा कि नहीं, लोग टॉर्चर करने लगे। और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी बीमारी के हालत में हम घर छोड़ के चले आए, ताकि हम नहीं रहेंगे तो कम से कम मेरा परिवार शांति से रहेगा। लेकिन परिवार भी शांति से नहीं है। आप कितने भाई हैं? हम भाई में अकेला है। अकेले भाई हैं जी। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बेटी है। बेटा नहीं है? नहीं, बेटा नहीं है। उसी बेटी के कारण जी रहे हैं कि बेटा रहता तो कुछ कर भी लेते, लेकिन बेटी कहाँ जाएगी। बेटी को भीख मांगते हुए लोगों के पास जाते हुए नहीं देखना चाहते। आप घर भी नहीं बात कर पाते? नहीं, घर भी बात नहीं कर पाते कि बात करेंगे किसी को पता चलेगा तो मेरा घर परिवार को परेशानी होगा। देखिए भाई साहब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं और कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये घर से सालों से बाहर हैं और मजबूरी ऐसी है कि बात भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिन्होंने इन्हें कर्जा दिया है उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो घर पर जाकर के वे उनसे पैसा लेने की डिमांड करने लगते हैं। जी, उन लोगों को लग रहा है कि हम बाहर में कहीं काम कर रहे हैं, घर पे पैसा भेज रहे हैं, लेकिन हमसे काम नहीं हो पा रहा है। लोग नहीं समझ रहे। लोगों से, रिश्तेदारों से भी मदद मांगा, लेकिन कोई रिश्तेदार मदद नहीं किया। आप जब घर छोड़ने वाले थे उस समय आपने अपने रिश्तेदारों से बात नहीं किया कि हम घर छोड़ रहे हैं या फिर ऐसी परिस्थिति में आप हमारा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए? उससे पहले बात किए थे, लेकिन सब अपना अपना दुखड़ा सुना के साइड हो गए कि मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ वो समस्या है, हम कहाँ से क्या करें। आपका परिवार अभी कैसे चल रहा है? मेरा मम्मी है, किसी भी तरह मैंने घर चला रही है। आपके रीढ़ में कोई प्रॉब्लम है? आप झुके हुए हैं? रीढ़ का हड्डी क्रैक है। इसका दवाई खा रहे हैं आप? दवाई तो पैसा नहीं है, किसी भी तरह होम्योपैथ का दवा अभी फिलहाल चला रहा है। घर से आप बाहर हैं तो कुछ काम करते होंगे कि यूं ही मतलब घूम रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहा है, बस हमसे कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। किसी भी तरह कभी प्लेटफार्म पर रहते हैं, कभी बस स्टैंड में, कभी 2-2, 3-3 दिन ट्रेन में सफर। तो आपका खुद का खर्चा कैसे चलता है? ज्यादा परेशानी होता है, ज्यादा भूख लगता है तो किसी से मांग के खा लेते हैं। परिस्थिति कैसी आ गई है कि दर दर की ठोकरें तो खा ही रहे हैं, लेकिन दाने दाने को खुद तरस गए हैं। उधर परिवार तरस रहा है, बच्चे बेटियां तरस रहे हैं, माता पिता बीमार हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये चाहते हैं कि आप इनके साथ खड़े हो जाएं। जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए, ताकि हम अपने घर परिवार से मिल सके, अपने बच्चों का अपने नजर के सामने परवरिश कर सके। आपका जो है फोन पे या गूगल पे नंबर क्या है? फोन पे नंबर है 85 21 231 555। अगर आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर उन लोगों तक पहुंचाइए जो सहयोग कर सकते हैं। आप 1 रुपया से 10 रुपया तक
1 रुपया से हजारों तक मदद कर सकते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति के रूप में मदद कर सकते हैं। और हमें इस तरह के वीडियोज के लिए फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।